एक नेपाली छात्रा की भारत की यूनिवर्सिटी में मौत हो जाती है। बताया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आत्महत्या, लेकिन हत्या का एंगल निकल कर आ रहा है। ऑडियो वायरल है, लड़के का चक्कर है और देखिए किस तरीके से उसके साथ मॉलेस्टेशन होता है, किस तरीके से दावा है यूनिवर्सिटी आरोपी को बचाने की कोशिश करती है, ये सब कुछ दबाने की कोशिश करती है। और ये सब कहाँ हुआ है? उड़ीसा में, जहां पर बीजेपी की नई नई सरकार बनी है और अब फंस गई है। कैसे भड़क गए हैं नेपाल के पीएम और ये पूरा विवाद क्या है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको ये आज बहुत देखना जरूरी है, कल को कहीं आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, नेपाली लड़की की उड़ीसा में आत्महत्या है या फिर मर्डर है। कुछ सबूत दिखाने वाली हूं, ऑडियो जो वायरल है उसके बारे में बताने वाली हूं। दूसरा देखिए किस तरीके से KIIT यूनिवर्सिटी ने रातों रात विदेशी बच्चों को निकाल दिया यूनिवर्सिटी से, बोला तुम अपने नेपाल वापस जाओ, उनको स्टेशन पे छोड़कर आ गए। तीसरा देखिए क्या है 20 साल की प्रकृति और आरोपी लड़के आद्विक की कहानी, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। चौथा देखिए भड़के हुए नेपाली पीएम ने क्या किया, भारत से क्या रिश्ते खराब होने का डर है। और पांचवा देखिए किस तरीके से लड़की के समर्थन में छात्रों और परिवार ने पूरा सच बताया है, वो भी आपको सुन लेना चाहिए। तस्वीरें देखिए, ये कुछ चैट्स वायरल हो रही हैं। ये यूनिवर्सिटी की जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो धमकियां देती पाई गई हैं बच्चों को कि जितनी तो तुम्हारे नेपाल का बजट है उतना तो हम तुमको फ्री में खिला रहे हैं। ये देखिए नेपाल के पीएम और ये उड़ीसा के सीएम, ये वो बच्ची जो अब नहीं है इस दुनिया में, जिसको बताया जा रहा है आत्महत्या कर ली है। और देखिए किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको ये शो देखना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप कहानी समझिए। देखिए, उड़ीसा में KIIT यूनिवर्सिटी है। 16 फरवरी रविवार को खबर आती है कि बीटेक की 3rd ईयर की स्टूडेंट नेपाली लड़की प्रकृति लामसाल, जो कि 20 साल की देखिए लड़की, उसने आत्महत्या कर ली है और हॉस्टल रूम में उसका शव मिला है। यूनिवर्सिटी बोली भैया आत्महत्या है, लड़के का चक्कर है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका जो भी आपसी विवाद हुआ था उसके चक्कर में आके उसने हताश होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन 500 छात्र, नेपाली छात्रों ने विरोध किया यूनिवर्सिटी में और उन्होंने बताया है कि भाई उसकी हत्या की गई है। वो लड़का मॉलेस्टेशन करता रहा, वो लड़का जो है उसको गंदी गंदी गालियां देता रहा। उसका ऑडियो भी सुनाऊंगी मैं आपको। बता दूं कि इस लड़की ने यूनिवर्सिटी से गुहार भी लगाई, भाई मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये भारतीय छात्र जो कि यूपी के लखनऊ का है वो मुझे मॉलेस्ट कर रहा है। लेकिन तब भी यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया और दावा तो ये किया जा रहा है, इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। देखिए, बॉयफ्रेंड यूपी ने किया मॉलेस्ट, ऑडियो वायरल है और बात को दबाया गया। आगे देखिए, व्हाट्सएप चैट में रिवील हुआ है, उसमें वायरल में लिखा हुआ है कि क्या किया, कि लाइब्रेरी में उस लड़के ने उसके साथ मॉलेस्टेशन किया और उसके कारण उसकी हत्या हो गई लड़की की। उसके बाद ही कैसे पूरा अंदर ही अंदर उसको हॉस्टल रूम में सबूतों के साथ ये दिखाया गया कि उसने आत्महत्या की है, लाइब्रेरी में किया मॉलेस्ट जिससे मौत हो गई। तो इस तरीके से हत्या का एंगल निकल कर आ रहा है। दावा है 800 छात्रों को ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी वालों ने बांध दिया, उनके फोन ले लिए, जब्त कर लिए, ताकि ये सब कुछ बाहर ना बता पाए और कोई भी ऐसी चीज बाहर ना बता पाए। देखिए, ये वो लड़की है और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, देखिए आद्विक, जिसका ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हालांकि अभी मैंने सर्च किया, मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले हैं सोशल मीडिया पर, उसमें ही दावा किया गया है। लेकिन अगर मैंने इस यूजर नेम से सर्च किया तो मुझे इसकी प्रोफाइल नहीं मिली। और ये है वो लड़की जो मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है। ये देखिए, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, इन्होंने भी यही बताया सबसे पहले प्रेस स्टेटमेंट में कि देखिए नेपाली लड़की, उसने अपनी जान ले ली क्योंकि उसका अफेयर था, रिलेशनशिप था एक लड़के के साथ और उससे हताश होके उसने ये पूरा एक्शन जो है ले लिया। लेकिन उस लड़के को एयरपोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, 17 फरवरी को ये प्रेस रिलीज आती है। अब आगे बढ़िए, किस तरीके से देखिए एक चैट, ये व्हाट्सएप चैट, इसमें साफ, हालांकि कुछ नाम इधर हटा दिए गए, इसमें साफ लिखा हुआ है, लेट मी फ्रेज द स्टोरी फॉर यू, द गर्ल डाइड ऑफ मॉलेस्टेशन बाय हर बॉयफ्रेंड इन सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी में मॉलेस्टेशन होता है, उसकी मौत हो जाती है। और फिर किस तरीके से मैनेजमेंट ने मास्क करने की कोशिश की, पूरी बॉडी को वहां पर हॉस्टल के रूम में जाके प्लांट कर दिया सबूतों के साथ, ताकि ये सुसाइड दिखे। और किस तरीके से अब जो बच्चे हैं उन्होंने खुद ने देखा भी, कुछ लोगों ने तो ये सारी चीजें देखी भी है, वो विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, जस्टिस फॉर प्रकृति, इस तरीके से चाहे नेपाल हो चाहे उड़ीसा हो, हर जगह ऐसे पोस्टर्स लेके बच्चे विरोध कर रहे हैं। और देखिए दूसरा, KIIT यूनिवर्सिटी ने रातों रात विदेशी बच्चों को निकाल दिया। मैं आपको कुछ बाइट सुनाऊंगी, रातों रात सारे नेपाली बच्चों को निकाल दिया। स्टाफ की वीडियो वायरल है, स्टाफ की वीडियो सुनाती हूं किस तरीके से वो लोग ये कह रहे हैं
कि तुम लोगों का जो खर्चा हम उठा रहे हैं, फ्री में तुमको एजुकेशन दे रहे हैं, इतना तो तुम्हारे नेपाल का बजट नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने कहा बढ़ते तनाव के चलते हमने कैंपस खाली कराया गया था। रातों रात नेपाली बच्चों को बोला और स्टेशन की तरफ बस भेज दी कि इनको स्टेशन छोड़ाओ, नेपाल वापस जाएंगे। और देखिए किस तरीके से बाइट भी है कि उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, रातों रात उनको उधर से हटा दिया गया। लड़का गिरफ्तार हो गया है, KIIT के 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 3 डायरेक्टर, 2 सिक्योरिटी गार्ड। अब मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले स्टाफ ने जो कहा उसकी बाइट भी सुनिए। देखिए आपको मैं बता रही हूँ, इस तरीके से इन लोगों को भगाया गया वहां से बस में भर के कि निकलो, अब निकलो, अपने नेपाल निकलो तुम लोग। और कम से कम 500 बच्चे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हालांकि बाद में इन लोगों ने माफी भी मांगी इस पूरे मूव के लिए। देखिए लेटर ऑफ अपॉलॉजी किस तरीके से KIIT ने माफी भी मांगी है, लेकिन अब बवाल इतना बढ़ चुका है। और ये इंडिया इन नेपाल का पोस्ट बता रही हूं जिसमें इन लोगों ने, उड़ीसा सरकार ने एक्शन लिया है। लेकिन देखिए संडे की बात, आज का ये मैं बता रही हूं 2 घंटे पहले की बात है। और देखिए किस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक्शन लिया गया है। और ये देखिए, मैं चाहती हूं आप ये वीडियो सुनिए सबसे पहले कि ये महिला क्या कह रही है। द कॉलेज फाउंडर फीड 40K स्टूडेंट्स फॉर फ्री एंड इट्स ग्रेटर देन नेपाल्स GDP। ये वीडियो देखिए पहले आप। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। वो तुम्हें दिखाई नहीं दे। You should be proud of your university. You should be proud of your founder. You should be proud of your ranking है मेरे इंस्टीट्यूट का। तुम प्राउड फील कर रहे हो इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट है। तुम लोग बच्चे हो, अगर इतना समझा रहे कल से, इतना भी सारी रात समझा है। सब बच्चे गलती की है, लेकिन माँ लोग रात भर उनके था। एक बार बात करते थे, माँ हम लोग राधा ने जो हो गया कुछ नहीं कौन पकड़ के बैठे हो रहे, रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो। कोई ना बोलो, आगे आपने देखा कि किस तरीके से दूसरी वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी जिसमें एकदम धमकी दी जा रही है बच्चों को। ये सुनिए। You yourself has done this to you. कल रात से समझा रहे हैं तुमको कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लेगा। तुम नहीं सुन रहे थे? If we leave, the police will come. Okay, no. You record this also that you have said okay for this. You yourself have said okay for this. What is our mistake? What is our mistake? We don't know. We don't know what is your mistake. We just know that you command us to take this action. छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी, चलो तुम्हारे एम्बेसी, तुम्हारे एम्बेसी क्यों ना जाए? पढ़ाई करोगे अच्छे से, कैरियर बनाओगे। वही कर रहे हो, कुछ करने से पहले तुमने अपने एम्बेसी को बता रहे हो कि तुम एम्बेसी कितना रिस्क ले रहे हो तुम लोग के लिए। इन्फॉर्म किया करते हैं हमारे एम्बेसी को। आप लोग एम्बेसी कितना एम्बेसी की तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। कॉलेज में नक्शा क्रिएट कर दिया हमारे 30 साल तुम लोगों ने परेशान किया हमें। 30 साल में यूनिवर्सिटी हमने तुम्हें समझाया। 40,000 बच्चे हैं, तुम लोग को लग रहा है कि यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रन्स। 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा किसी के। समझा रहे हैं तुमको। तुम लोगों को हमारे देखिए इन सब के बावजूद दोनों का ये माफीनामा आ जाता है फिर कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। और देखिए ऐसी चीजों की गलती की माफी नहीं मिलती है। एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, एक बच्चे के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, उसके बाद आप लोगों का बिहेवियर ऐसा रहता है, आप बच्चों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, तो देखिए सख्त से सख्त कार्रवाई तो इन दोनों पर भी होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने जो है माफी मांग ली है, लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चों की सुरक्षा किसके हाथ में होती है? स्टाफ मेंबर्स के हाथ में। और देखिए ये तो जो है जयंती नाथ की मैं बात कर रही हूँ, एडिशनल डायरेक्टर गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर्स,
ये जो पूरा का पूरा हॉस्टल अफेयर्स देखती हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो देखिए मिस जयंती नाथ, जॉइंट डायरेक्टर गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट अफेयर्स। तो कार्रवाई भी इन लोगों के ऊपर बचती है कि किस तरीके के प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स इस यूनिवर्सिटी में थे और बच्चों के साथ क्या हो रहा है वहां पर। और कहीं ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा ना हो कि बच्चे आपके हों और उनके साथ ऐसे स्टाफ हो। आगे देखिए, मैं अब आपको सुना देना चाहती हूं 20 साल की प्रकृति और आरोपी लड़के की कहानी। ये ऑडियो सुनिए, किस तरीके से दावा किया जा रहा है इस ऑडियो में कि लड़का लड़की में बातचीत हो रही है, आद्विक आरोपी और ये मृतका, और वो ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली नहीं सुना सकती हूं, बीप करके सुनाऊंगी। और जो मृतका है वो सिर्फ माफी मांग रही है। ये ऑडियो सुनिए। मेरे मुंह मत लग, मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है। मैंने स्टार्ट किया सर, क्यों? माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। देखी बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोला तुमसे से बड़ा मुंह चलता था की तरह, पट 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 कॉल करने, सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान के बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही रहा क्या कराते? यही तो मेरी गलती जो कर दिया था। तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया, मैंने कुछ नहीं किया। अंकर चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई कर यार। मैंने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तुमने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था, तब मैंने वो नहीं आद्विक मदन का कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था। दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था बस। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुझे। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर तो अभी तक मैं करती, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तो तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना, श्वेता को लेके। अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली। अब देखिए, इस पर एक्शन तो होना ही था। भड़के हुए नेपाली पीएम ने क्या किया? नेपाल के पीएम ओली ने 2 अधिकारियों को उड़ीसा भेजा अपने नेपाल के बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको तो रातों रात निकाल दिया गया भारत से। और देखिए, दिस इज नॉट अ रेगुलर इंडियन बिहेवियर। लोग ऐसा कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। और उड़ीसा राज्य में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उसमें एक यूनिवर्सिटी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? तो देखिए सवाल तो उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये देखिए केपी शर्मा ओली और किस तरीके से वो बताते हैं कि हमने 2 ऑफिसर्स को भिजवा दिया है। और अब इस पे सवाल तो उठता है, नेपाल और भारत के संबंध तो अच्छे हैं ही ना, कितनी सहायता होती है एक दूसरे के बीच में। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो संबंधों पर भी आंच तो आएगी। ये नेपाल में बच्चे, वहां के पॉलिटिशियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, और यूनिवर्सिटी ने इस चीज को दबाने की कोशिश की है। बच्ची की तो जान चली गई, 20 साल की बच्ची, आत्महत्या बताया जा रहा है, हत्या है, अभी तो कोई इस पे क्लैरिटी नहीं है। जांच बैठनी चाहिए। गिरफ्तार हुए हैं लोग, लेकिन सच्चाई तो बाहर आए कि वो आत्महत्या है कि नहीं। देखिए, अक्यूज 21 ईयर ओल्ड आद्विक श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, एयरपोर्ट पर उसको गिरफ्तार किया गया। सेक्शन 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पर केस दर्ज किया गया है। ब्लैकमेल कर रहा था लैमसेल को, और आपने वो ऑडियो तो सुनी ली है किस तरीके से। देखिए, अब हर कोई इस पे बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इंटरनेशनली जा चुका है, क्योंकि 2 देशों का विवाद है। ये है वो KIT यूनिवर्सिटी उड़ीसा की। और देखिए सवाल बहुत उठ गए हैं कि आखिरकार ये हत्या है, आत्महत्या है। आप वो केस भूले नहीं होंगे बंगाल का, आरजीकर हॉस्पिटल याद है कि नहीं है? बच्चों के साथ क्या होता है? अगर छात्र और छात्रा ही यहाँ पर सुरक्षा नहीं है तो पेरेंट्स किस भरोसे अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? जब यूनिवर्सिटी ऐसे हो, जब लोग वहां पर ऐसे हो, और जब न्याय ना मिले,
बच्ची की जान चली गई है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, वो वापस नहीं आ सकती है। देखिए, मैं आपको इसी के साथ बच्ची के पिता की बाइट सुनाना चाहूंगी कि वो क्या कह रहे हैं। बस इतना हम लोग को इतना तक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, हरासमेंट और इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा उसने सुसाइड किया है। बस हम लोग को इतना तक ही मालूम है, बाकी कुछ भी मालूम नहीं। देखिए, एक लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है। देखिए, जब कोई मामला बड़ा हो जाता है तभी उस पर एक्शन होता है, जब वो सोशल मीडिया पर मीडिया में आ जाता है। संडे की बात है और आज देख लीजिए आप, 2 दिन हो गए हैं और किस तरीके से अब ये मामले पे एक्शन हो रहा है। और आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें होती होगी, तो सिस्टम में बदलाव लाने पड़ेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं सेट किए जाएंगे ऐसे मामलों के लिए, तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। आप मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।